जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के द्वारा दिए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक बहुत ही निचले स्तर का बयान। इस तरीके की मानसिकता दर्शा रहा है ये। क्या ये पाकिस्तान करना चाह रहा है, समझ नहीं आता है कि इस तरीके का बयान देना जो खुद में ही इतना गिरा हुआ है, वो इस तरीके का बयान दे रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, जहाँ खुद ने इतने लाखों लोगों की जान ली हो, जो आतंकवादी का गढ़ हो, जहाँ आतंकवादी बन के निकलते हों। ऐसा एक कंट्री, एक ऐसा देश हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना वाहियत बयान दे रहा है। किस तरीके का बयान दिया गया है, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और पाकिस्तान के बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो बताता है कि एक्चुअल में पाकिस्तान किस स्थिति में है, और वो क्या कर रहा है अपने लोगों के लिए, और वहाँ पे जो एक्चुअल में जो रिलीजियस है उनका क्या स्थिति है वहाँ पे एट प्रेजेंट में, और भारत में क्या स्थिति है एट प्रेजेंट में, हम वो भी देखने वाले हैं फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर को फ्यूचर ऑफ गुजरात लाइव्स बोल के इस तरीके का बयान दिया गया है। ये दिखाता है इनकी मानसिकता कि एक आप अपने देश में बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहाँ पे इतनी ओछी हरकतें वाली बातें कर रहे हो, इतने निचले स्तर की बात कर रहे हो जहाँ पे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी इनको पलटवार दिया गया, इनको जवाब दिया गया, तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बी भुट्टो। इन्होंने कहा है कि आई वॉन्ट टू टेल इंडिया दैट ओसामा बिन लादेन इज डाई, but the butcher of Gujarat lives and he is the Prime Minister of India। ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, पर जो गुजरात के अंदर जो कांड हुआ था वो आज भारत का प्राइम मिनिस्टर है। इनके द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया। उसके बाद इन्होंने हमारे कुछ आरएसएस जैसे संगठन के ऊपर भी क्वेश्चनिंग की थी। फ्रेंड, हम पाकिस्तान के रिपोर्टर के द्वारा हमारे फॉरेन मिनिस्टर से एस जयशंकर से क्वेश्चन पूछा गया, हाउ लॉन्ग साउथ एशिया विल सी टेररिज्म फ्रॉम न्यू दिल्ली काबुल पाकिस्तान, हाउ लॉन्ग दे विल बी एट वॉर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर से करें, कि पाकिस्तान से पूछे। तो पाकिस्तान हु विल टेल यू हाउ लॉन्ग पाक इंटेंट टू प्रैक्टिस टेररिज्म। तो ये चीज़ पाकिस्तान बताएगा कब तक इस चीज़ों को ये बढ़ावा देते रहेंगे, कब तक इन चीज़ों को वो बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो पाकिस्तान से पूछना चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है, इन्होंने पूरा ये वर्ल्ड जानता है कि एक्चुअल में टेररिज्म का अड्डा कहाँ है, टेररिज्म घर कहाँ है। ये तो पूरा पाकिस्तान में है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इनको कड़ी पति जताई गई, और साथ में कड़ा बयान दिया गया कि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको इनसे पूछने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की घटना हम देखने को मिली थी, लाइक न्यूयॉर्क में जो प्लेन के द्वारा जो वर्ल्ड ट्रेड में कितने लोगों की जान चली गई थी, मुंबई, पुलवामा, 26 से हमले, ये सब पाकिस्तान के द्वारा तो किए गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर फ्रेंड इतने ज़्यादा बारी एफएटीएफ ने कितनी बारी उनके प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान के अंदर करंट में इतने ज़्यादा टेररिज्म जो मेन बहुत ही हाई क्लासिक जो टेररिस्ट हैं वो उनके यहाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं। ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को उन्होंने पनाह दे रखी है। तो एक ऐसी कंट्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरीके का बयान दे रही है, जिन्होंने लाखों लोगों को मार दिया फ्रेंड टेररिज्म कर करके। हमने तो तब भी 1971 में उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को छोड़ दिया था। ये एक ऐसी कंट्री से पता ही नहीं है अपनी हिस्ट्री के बारे में, और ये हम पे क्वेश्चनिंग करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये पाकिस्तान है जो कभी नहीं सुधरेगा फ्रेंड, कभी नहीं सुधर सकता ये देश। फ्रेंड, आज के दिन इन्होंने ये बहुत ही अनसिविल सा मार्ग जो है इनके द्वारा, इनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये दिया गया था, मतलब एक तरीके से प्रॉपर निंदनीय हैगा। जिस इस तरीके का बयान देना किसी भी देश के लिए शोभा नहीं देता है। और फिर पाकिस्तान को हम जानते ही हैं, इस तरीके का देश है जो जिससे मतलब इन चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है, जिसे पता ही नहीं है कहाँ बैठे हैं, किस लेवल की वहाँ बातें होनी चाहिए। आपका आपका जो शब्दावली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उन्हें मतलब नहीं होता है, बस कुछ भी आके बोल के चले जाना, इस तरीके का वो है। और ये ऐसी कंट्री है फ्रेंड, आप देख सकते हो एफएटीएफ लिस्ट में इतनी बारी ये गई है।
भारत एक बार भी इस लिस्ट में कभी नहीं आया। ये इतनी बार इस लिस्ट के अंदर जा चुके हैं, 2008, 2009, 2012, 2013, कंटिन्यूसली ये इसी लिस्ट में बने रहते थे, ग्रे लिस्ट में बने रहते थे। वो तो जब तक चाइना का थोड़ा बहुत सपोर्टर्स हमारे बचे रहते थे ब्लैक लिस्ट जाने, नहीं तो ये ब्लैक लिस्ट भी हो जाते। पर ये एक ऐसी कंट्री है जो हम पे क्वेश्चनिंग कर रही है, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली फ्रेंड, लाखों लोगों को मार दिया इन्होंने। तो ये की ऐसी कंट्री है जो हम पे बयान दे रही है। और एक्चुअल फ्रेंड अगर आप डाटा देखना चाहोगे, ये डाटा देखो, पॉपुलेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप देख सकते हो 1951 जब सेंसस हुआ था, तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हो हिंदू 84.1%, मुस्लिम 9.8%, अदर्स, ठीक है। अब वहीं पाकिस्तान में देख सकते हो मुस्लिम 85.8%, हिंदू 13% और अदर्स, ठीक है। हमने बांग्लादेश का भी डाटा ले लिया, पर अभी हम पाकिस्तान से कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर हम 2011 सेंसस की बात कर ले करंट में, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से यहाँ लेके आए इतने सालों के बाद, तो मुस्लिम उस टाइम कितने थे, 9.8%, सकते हो 14.23%। अब तो और भी बढ़ चुके, तकरीबन 18 से 20 के आसपास पहुँच चुके हैं। और हिंदू देख सकते हो फ्रेंड 84.1% से लेके 79.8%। तो हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ कम हो रही है, पर पाकिस्तान में इंडिया में मुसलमान की पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट देख रहे हो। तकरीबन तकरीबन फ्रेंड पूरा, अगर इतने ईयर में देखें तो गुना एक गुना हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है ना। अब 9.8 है। अब तकरीबन फ्रेंड अगर ये 2021 का सेंसस देखा जाए, तो तकरीबन तकरीबन आपको 18 से 19% के बीच में ये पॉपुलेशन दिखेगी। वहीं इंडिया जो हिंदू की पॉपुलेशन, इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब वहीं देख सकते हो फ्रेंड, पाकिस्तान में जब 1951 में सेंसस हुआ था, हिंदू जब थे 13%, और आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन में हिंदू की आबादी देख सकते हो सिर्फ 2%। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा गिरावट है, और कहाँ पे एक्चुअल में खामियां, ये चीज़ को नहीं देखते हुए ये बयान जारी कर रहे हैं हमारे ऊपर। सो ये फैक्चुअल डाटा जो आपको दिखाया जाता है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कमी कहाँ पे है फ्रेंड, ठीक है। सो इन जैसी कंट्रियों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं और ये बयान देने चलती हैं। एक्चुअल में फ्रेंड इनके देश में ही बहुत ज़्यादा जो माइनॉरिटी है उनको ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो कंट्री है, बस इस्लामिक को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और ये इनमें कहीं पे भी एक तरीके दोहरा चरित्र ही इनके अंदर हैगा। इस तरह की कंट्री को फ्रेंड इन जैसी कंट्रियों से बचना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो ओवरऑल फ्रेंड, जो जिस तरह का बयान दिया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताना। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।